हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लाइट ऑफ उर्दू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खुतबा निकाह यानी निकाह का खुतबा पढ़ना वाजिब है, फ़र्ज़ है, सुन्नत है, नफिल है, मुस्तहब है, क्या है। मतलब निकाह से पहले जो खुतबा पढ़ा जाता है वो फ़र्ज़ है या फिर नफिल है, वाजिब है, क्या है वो पढ़ना। तो आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए पहले से लिख दिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो। क्या निकाह का खुतबा पढ़ना वाजिब है, मतलब कि निकाह से पहले खुतबा पढ़ा जाता है। आपने देखा होगा अपने दोस्त यार की शादी में, भाई की शादी में, कि निकाह से पहले खुतबा पढ़ा जाता है। तो वो पढ़ना फ़र्ज़ है, वाजिब है, क्या है। तो देखिए इसका जवाब क्या होगा कि निकाह का खुतबा पढ़ना वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है। यानी कि निकाह से पहले जो खुतबा पढ़ा जाता है वो वाजिब नहीं है, मतलब नहीं पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ा जाता है क्योंकि मुस्तहब है पढ़ना, क्योंकि निकाह से पहले खुतबा पढ़ना मुस्तहब है। और अगर पढ़ा जाएगा तो हाज़रीन पर सुनना वाजिब हो जाएगा। लेकिन जब भी खुतबा पढ़ा जाएगा, मान के चलिए अगर खुतबा नहीं पढ़ा गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पढ़ा जा रहा है तो फिर वहाँ पे सुनने वाले पर वाजिब हो जाता है सुनना। ये मसला याद रखिएगा कि जब भी खुतबा पढ़ा जाएगा तो सुनने वाले पर वाजिब हो जाता है सुनना। जिस तरह अज़ान, जब हम जुमा की अज़ान जब होती है, दूसरी अज़ान होती है, तो वो सुनना वाजिब हो जाता है क्योंकि वो खुतबे की जुमा होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, खुतबा निकाह के अलावा निकाह के मज़ीद चंद मुस्तहबात ये भी हैं, मतलब कि निकाह के अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला ऐलानिया निकाह। ऐलानिया निकाह यानी अगर आप निकाह कर रहे हैं तो ऐलान करके करें। ये ना कहो कि एक बंद कमरे में आपने मियाँ बीवी बैठ के निकाह कबूल है कर लिया, ऐसे निकाह नहीं होगा। अगर आप निकाह कर रहे हैं तो खुलकर निकाह करिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है, निकाह से पहले खुतबा पढ़ना कोई साख्ता हो, और बेहतर वो है जो हदीस में हो। मान के चलिए अगर निकाह के लिए खुतबा पढ़ा जा रहा है तो जो कुरान और हदीस में आया है वो पढ़े नहीं, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि मस्जिद में हो, मतलब कि अगर आप मस्जिद में हैं, मस्जिद में भी निकाह कर सकते हैं तो और अच्छी बात है दोस्तों, आपके लिए और अच्छा होगा। चौथा हो गया हमारा जुमा का दिन हो, यानी अगर जुमा का दिन है तो बहुत अच्छी बात है। और पांचवा है गवाहान आदिल के सामने, यानी कि दो गवाह के सामने निकाह पढ़ा जाएगा। दो गवाह होना बहुत ज़रूरी है। छठी चीज़ क्या है, औरत इज़्ज़त में मर्द से कम हो, यानी कि औरत जिससे आप शादी कर रहे हैं वो इज़्ज़त में मर्द से कम हो, ठीक है। सातवीं चीज़ क्या है, चाल चलन और अखलाक और तकवा और जमाल में मर्द से आगे हो, यानी कि इज़्ज़त में आपसे कम हो लेकिन तकवे में, परहेज़गारी में वो आपसे ज़्यादा हो। तो ऐसी औरत से निकाह करना चाहिए जो आपसे तकवे में ज़्यादा हो लेकिन इज़्ज़त में कम हो, तभी वो आपकी इज़्ज़त करेगी, ठीक है। उसके बाद आठवीं चीज़ क्या है, जिससे निकाह करना हो उसे किसी मोतबर औरत को भेजकर जांच पड़ताल कर लीजिए। यानी कि जब आप जिससे निकाह कर रहे हैं तो किसी घर में, किसी, जैसे कि आजकल हमारे घर में माँ बहनें जाती हैं, लड़की को देखती हैं, तो ये ज़रूर कर ले। इस्लाम भी हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जिस औरत से आप निकाह कर रहे हैं उसे किसी मोतबर औरत को भेजकर दिखवा ले, वो अतवार व सलीका वगैरह की खूब जांच कर ले कि आइंदा ख़राबियाँ ना निकाले आप उसमें। यानी कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने घर में किसी औरत को भेजकर, जो तजुर्बा हो जिसके अंदर, उसको भेजकर जांच पड़ताल कर ले। ऐसा ना हो कि निकाह के बाद आप ये कमी निकालेंगे तो आपका रिश्ता ख़राब होगा, आपका निकाह ख़राब होगा, और आगे जानते हैं कि क्या मसले हो जाते हैं। उसके बाद होता है कुंवारी औरत से और जिससे औलाद होने की उम्मीद हो निकाह करना बेहतर है। मतलब कि कुंवारी औरत हो और औलाद पैदा कर सके, उस औरत से निकाह करना बेहतर है, ठीक है। बदखुल्क और जानिया से निकाह ना करना बेहतर है, यानी कि कोई बदखुल्क यानी जिसके अखलाक अच्छे ना हो और जानिया हो तो उससे निकाह ना करे तो बेहतर है, ठीक है। इस्लाम ने कहा है कि ना करे तो बेहतर है, अगर आप कर रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है। 10वीं चीज़ औरत के लिए है कि औरत को चाहिए कि मर्द दीनदार हो और खुश अखलाक और सखी से शादी करे, यानी कि निकाह करे। कि औरत को चाहिए कि आदमी जो है सखी हो, अच्छे अखलाक वाला हो, इज़्ज़तदार हो, उसी से निकाह करे। फासिक आदमी से निकाह ना करे, फासिक से कभी भी निकाह ना करे। और ये भी चाहिए कि कोई भी अपनी जवान लड़की की शादी किसी बूढ़े से ना करे। इस्लाम हमें खुद कहता है कि कोई भी आपकी जवान लड़की हो उसका निकाह किसी बूढ़े से ना कर दे। ऐसा ना हो कि कल को कोई रिश्ता ख़राब हो जाए और आप पर कोई भी बात आ जाए। तो दोस्तों इन सब बातों का खास ध्यान रखिएगा। ये निकाह की कुछ चीज़ें हैं, निकाह का खुतबा है जो मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। तो इस वीडियो को पूरा एक मरतबा दोबारा से देख लीजिएगा दोस्तों कि ये निकाह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसका खुतबा पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को देखा है दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।